बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेव मोशन के चैप्टर में हम लहरें पढ़ेंगे। अब ये लहरें और वेव्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम जिंदगी में जब भी हम समंदर पे जाते हैं हम देखते हैं कि भाई क्या ये हमारे पास यहाँ किनारा होता है और इस किनारे पे क्या होती है, लहरें आ रही होती हैं, समंदर की लहरें आ रही होती हैं। और ये समंदर की लहरें जब इस किनारे से टकराती हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये वापस को लौट जाती हैं। और इसमें एक चीज तो देखने की क्या है कि लहरों की जो ऊंचाई होती है और नीचाई होती है, ऊपर आना नीचे आना, क्या ये यकसा सा होता है, ये आना इसका किनारे से टकराना, तो इनको बहरहाल हम लहरें कहते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वेव मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, हम एक सिंपल सा एक क्या करते हैं, एक टब बना लेते हैं। ये क्या भी हमारा टब है जिसके अंदर क्या है, इस वक्त पानी भरा हुआ है। इसमें ये पानी भरा हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका पानी भरा हुआ है इसमें। और पानी के साथ हम यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, थोड़े छोटे लकड़ी के टुकड़े डाल डाल देते हैं। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि साथ में हम यहाँ पे एक पेंसिल भी रख देते हैं। और ये आप समझ लेंगे, अभी इतनी अच्छी बनी खूबसूरत पेंसिल तो नहीं है, लेकिन लेट सपोज ये पेंसिल है, थोड़ी मोटी बना लेते हैं। ये हमारी पेंसिल हो गई, ठीक है। और इस पेंसिल के जो है माजरत खां कोई टेढ़ी मेढ़ी पेंसिल बन गई, बहरहाल ये पेंसिल है। अब इस पेंसिल को जब मैं ऊपर और नीचे की तरफ हरकत करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा, इससे होगा क्या, होगा ये कि पानी के अंदर क्या होगी, लहरें उठेंगी। मेरे इस पेंसिल को ऊपर नीचे करने से पानी के अंदर क्या होगा, लहरें उठेंगी। और पानी क्या होगा, ये ऐसे करके लहरें उठेंगी, जिनकी वजह से क्या होगा, पानी की सतह जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, पानी की सतह में हरकत आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आम सा तरीका है कि मिसाल के तौर पर अगर आप मुन्नू मियाँ यहाँ खड़े हुए हो और ये मुन्नू मियाँ क्या करें, यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर ये एक तालाब है, हम इसको समुद्र बना लेते हैं, समुद्र समुद्र को छोड़ के हम क्या बना लेते हैं, हम इसको एक तालाब बना लेते हैं, ये हमारा तालाब है, ठीक है। और मुन्नू मियाँ क्या कर रहे हैं, तालाब के किनारे खड़े हुए। अब जब मुन्नू मियाँ जो है जब तालाब के अंदर पत्थर फेंकेंगे तो जैसे ये पत्थर जाके पानी में गिरेगा तो क्या होगा, पानी के अंदर लहरें बनेंगी। और उन लहरों का डायरेक्शन कैसा होगा, और लहरों का डायरेक्शन ऐसा होगा, जैसे ये गिरेगा इसके अतराफ में ये लहरें बनना शुरू हो जाएंगी। तो क्या हुआ, इस पत्थर ने क्या किया, जैसे ही पानी पे गिरा क्या, पानी के अंदर डिस्टर्बेंस को पैदा किया, जिसकी वजह से वेव्स उठी और वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में ये वेव्स ट्रेवल करना शुरू कर दी। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं, अब जब यहाँ पेंसिल को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक, ऊपर नीचे कर रहे हैं तो क्या इसमें लहरें बन रही हैं। और क्या होगा, ये जो लकड़ी के टुकड़े क्या होगा, ये ऊपर और नीचे की तरफ हिलने लगेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ हिलने पड़ेंगे और इस तरह लहरें बनती रहेंगी, ठीक है। और ये लकड़ी के टुकड़े ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो लकड़ी के टुकड़ों का ऊपर नीचे होना है, ऊपर नीचे, सही है। और क्या एक ही जगह पे हो, एक ही जगह पे रहेंगे और ऊपर नीचे होंगे, सही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये होता है वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि कोई भी चीज अपनी जगह पे ऊपर नीचे ट्रू एंड फोर मूव हो अपनी मीन पोजीशन पे, तो हम इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये इसका मीन पोजीशन है। ये क्या है, ये इसका मीन पोजीशन है, जिसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ये कॉक क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये है वाइब्रेटरी मोशन। और वेव मोशन क्या है, जब हमने इस पेंसिल को पानी के नीचे ऊपर नीचे, तो पानी के अंदर क्या हुआ, हरकत पैदा हुई, डिस्टर्बेंस पैदा हुई, डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, एक मोशन पैदा हुआ। उस मोशन की वजह से क्या हुआ, एक लहरें उठी जो ऊपर नीचे तैर रही हैं, आगे ट्रेवल कर रही हैं, आगे जा रही हैं। और इस ट्रेवल करने से क्या हो रहा है, इस ट्रेवल करने से ये भी हो रहा है कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये भी बड़ा अजीब सवाल है, भाई एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। अब भाई एनर्जी क्या होती है, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये जो कॉर्क है अगर ये ऊपर और नीचे हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी चीज जो होती है, अगर आपको अपने पुराने फिजिक्स के लेक्चर में याद हो, अगर कोई चीज इस हाइट पे पड़ी हुई है, अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगा इस हाइट पे, तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस कॉर्क की क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है तो बढ़ रही है ना।
तो क्या है, इस वेव से क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जी क्या है, एक तरीके से क्या, ऐसा मोशन है जो टू एंड फ्रो चल रहा है, और क्या है, एक सिमत में चल रहा है। जितनी जोर से मैं इस पेंसिल को ऊपर नीचे करूंगा उतनी ज्यादा वेव्स बनेंगी। ठीक है, तो ये मोशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। आइए अब इसको पैड सिमुलेटर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने बनाया है उससे देखते हैं, और फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेव है, ये जो इस तरह करके जो वेव बन रही है मेरी, सही है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे है इसको, और उसकी और कौन सी टर्मिनोलॉजीज है। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो का क्या है, ये हमारा फेड सिमुलेटर है। अब यहाँ एक नलका बना हुआ है और उस नलके के अंदर पानी है। अगर मिसाल के तौर पर इस नलके को मैं अगर ऑन कर दूं और क्या करूं, पानी के ड्रॉप को गिराना शुरू कर दूं, तो जैसे ही पानी का ड्रॉप गिरे क्या हो रहा है, देखिए ये वेव्स बन रही है। सही है। अगर अब मैं यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो अब देखिए, आप इसको देखिए वेव्स बन रही है। ठीक है, जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वेव्स बन रही है। अगर मैं इस डिटेक्टर को उठा के अब मैं यहाँ आखिर में ले जाऊं तो क्या वेव्स क्या होगी, अब कम दिखना शुरू हो गई आपको, क्योंकि क्या यहाँ पे वेव्स जैसे बढ़ते बढ़ते क्या है, यहाँ से होते होते आहिस्ता आहिस्ता वेव खत्म होते होते आखिर में यहाँ पे कम हो जाती है। बिल्कुल अगर इसको यहाँ पे ले जाऊं तो वेव बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब हम दो तीन चीजें देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये पानी के ड्रॉप को अगर मैं बढ़ा दूं, बड़ा कर दूं, तो क्या होगा, लहरें ऊंची उठेंगी। ऐसे ही है ना, अब मैं मोटा सा पानी का ड्रॉप कर देता हूं, इतना मोटा पानी का ड्रॉप, तो अब देखो क्या हुआ, ये जो वेव का ये जो आपका हाइट थी ऊपर नीचे थी, क्या हुआ, ये बढ़ गई है। तो क्या हुआ, जब ऊंची वेव हो रही है तो क्या ये वेव की हाइट क्या बढ़ रही है। तो वेव की जो हाइट होती है ना, आसान लफ्जों में इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। सही, क्या कहते हैं इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सही है। और अगर मैं इस पानी के ड्रॉप को छोटा कर दूंगा तो क्या होगा, वेव की हाइट क्या हो जाएगी, वेव की हाइट कम हो जाएगी। इसी तरीके से ये तो हमने वेव्स को देखा वाटर के अंदर। ठीक है, अगर हम देखना चाहेंगे भाई साउंड वेव्स कैसी होती है, तो अगर हम साउंड वेव्स को देखें तो साउंड वेव्स कैसी होती है, साउंड क्या है, हवा जो है क्या, ये मॉलिक्यूल से भरी हुई है। क्या भरी हुई है, मॉलिक्यूल से भरी हुई है। तो अगर हम क्या करें, इसके अंदर भी अगर यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा करें, स्पीकर करता क्या है, साउंड वेव्स को जो पैदा करता है, उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर हरकत होती है, और क्या होता है उससे क्या होता है, एनर्जी आगे, आवाज आगे ट्रांसफर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साउंड वेव्स को ट्रेवल करना है तो उसे क्या, उसे मॉलिक्यूल्स को हरकत देनी, और मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे और वो साउंड की सूरत इख्तियार करेंगे और हमारे कानों को आवाज सुनाई देगी। तो अगर कोई शख्स खला के अंदर आवाज लगाए तो आवाज पहुंचेगी क्या, आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहां तो कोई मीडियम ही नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने स्पीकर को ऑन किया, देखें स्पीकर से क्या है, ये वेव्स निकलना शुरू, जो क्या कर रही है, वेव्स की मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही है, हरकत दे रही है। तो अब मैं दोबारा यहाँ डिटेक्टर लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ डिटेक्टर लगा लेता हूँ। सही, अगर आप डिटेक्टर लगाएंगे तो क्या आपको सेम वही दिख रहा है, वही मोशन दिख रहा है कि क्या वेव्स की वजह से ये जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, ऐसे करके डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, और ये डिस्टर्बेंस क्या कर रही है, ये वेव्स को पैदा कर रही है। आइए अब यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, और छोटी सी जो दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं इनको देख लेते हैं कि ये जो वेव मैंने बनाई थी, ठीक है, ये जो वेव मैंने बनाई थी, ये जो हमारी वेव चल रही थी, तो इस वेव की जो हाइट है, ये जो हाइट, इसे हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये तो हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। कोई भी वेव के दो वो पॉइंट जो एक जैसे हों, जैसे मिसाल के तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है और हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो ये जो इनके दरमियान जो टाइम होगा, जितना टाइम लगेगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। सही है, ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा जो क्या सेकंड्स में होगा। और इसी तरीके से जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेवलेंथ। इस पे हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।